कहानी की शुरुआत में हमें एक घर दिखाया जाता है। एक कपल जो कि बहुत डरे हुए होते हैं, अपने बेटे को लेकर वहां आते हैं मदद के लिए। अंदर से एक लेडी बाहर आती है जो कि रूह को भगाने का काम करती है। वो उस लेडी को बताते हैं कि उनके बेटे को 3 दिनों से बहुत ही डरावनी आवाजें सुनाई दे रही हैं। ये सुनकर लेडी उनसे पूछती है कि आखिर मसला क्या है। तो वो उन्हें बताते हैं कि 3 दिन पहले उनके बेटे ने एक नेकलेस चुराई थी, जिसके बाद ये सारी बातें होनी शुरू हो गई हैं। अब वो लेडी उन्हें अंदर बुलाती है और अपनी थेरेपी देना शुरू करती है। लेकिन अचानक से जोर से दरवाजा खुल जाता है और सब इधर उधर चोट खाने लगते हैं। इसी बीच उस बच्चे को वो रूह जोर से नीचे फेंक देती है और अचानक से जमीन फट जाता है और उस बच्चे को नीचे खींच लिया जाता है। कहानी के नेक्स्ट सीन में हमें क्रिस्टीन दिखाई जाती है जो कि बहुत प्यारी सी लड़की होती है और वो बैंक में काम कर रही होती है। उसे बहुत उम्मीदें होती हैं कि उसका जल्द ही प्रमोशन हो जाएगा। और जब वो इस बारे में अपने बॉस से बात करती है तो उसका बॉस बताता है कि अगर तुम डिजर्विंग हुई तो तुम्हें प्रमोशन ज़रूर मिलेगी। कहानी में हमें क्रिस्टीन के दोस्त को दिखाया जाता है जो कि एक प्रोफेसर है और उसे कॉइन इकट्ठा करने का बहुत शौक होता है। उसको क्रिस्टीन एक पुराना कॉइन देती है जिसे देखकर वो बहुत ही खुश होता है। नेक्स्ट सीन में एक अजीब सी ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जिसके नाखून बहुत ही गंदे होते हैं। वो लेडी क्रिस्टीन से रिक्वेस्ट करती है कि कृपया करके मेरा जो होम लोन है उसे आप एक्सटेंड कर दो। तो क्रिस्टीन बहुत सोचती है और सारे डॉक्यूमेंट्स लेके बॉस के पास पहुंचती है। तब उसका बॉस बोलता है, यही तो पता लगाता है कि तुम प्रमोशन को डिजर्व करती हो कि नहीं। अगर तुम इतनी छोटी छोटी डिसीजंस के लिए भी मुझसे बात करोगी तो मैं तुम्हें प्रमोशन कैसे दे पाऊंगा। क्रिस्टीन प्रमोशन के लिए ना चाहते हुए भी उस बूढ़ी औरत को लोन देने से मना कर देती है। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत रोने लगती है और क्रिस्टीन को अपने नाखूनों से अटैक करने लगती है, लेकिन गार्ड उस लेडी को बाहर कर देते हैं। कहानी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब रात हो चुकी है और क्रिस्टीन अपने घर के लिए कार में बैठ रही होती है। न जाने कहाँ से वही ओल्ड लेडी उसके कार के पीछे बैठी हुई होती है और उस पर बहुत भयानक अटैक करने लग जाती है और उसे गाड़ी से बाहर फेंक देती है। इस बीच वो बूढ़ी औरत उसके कोट का एक बटन लेकर कुछ मंत्र सा पढ़ने लग जाती है। क्रिस्टीन ये सब देखकर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो ओल्ड लेडी वहां पर नहीं होती। अगले दिन उसका दोस्त उसे बाहर लेकर जाता है। तब उसे फॉर्चून टेलर की शॉप दिखती है और वो वहां जाकर उस फॉर्चून टेलर से कुछ पूछती है। फॉर्चून टेलर बोलता है कि उसे $60 लगेंगे। और उसके बाद जब वो फॉर्चून टेलर उसका हाथ पकड़ता है तो उसे अजीब सी सेंसेशन होने लगती है और वो उसे बोलता है कि तुम्हारे ऊपर किसी ना किसी ने काला जादू किया है। अब हमें कहानी में इतना पता लग जाता है कि ये वही बूढ़ी औरत है जिसने कि उसका बटन लेकर कुछ मंत्र वगैरह पढ़ा था। फिर रात को क्रिस्टीन के साथ बहुत ही डरावनी चीज़ें होने लग जाती है। उसे एक काला साया दिखाई देने लगता है और वो रात को बहुत ज़्यादा डर जाती है। लेकिन उसका दोस्त बोलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ उसका वहम है। अगले दिन जैसे तैसे वो बैंक में जाती है तो उसके नाक से खून निकलने लगता है और वो वहां से रोते हुए उसी बूढ़ी औरत के घर में जाती है ताकि वो उसे माफ़ी मांग सके। लेकिन वहां पर जाने के बाद उसे ये पता लगता है कि उस बूढ़ी औरत की मौत हो चुकी है। अब वो चाहकर भी इस कर्ज से छुटकारा नहीं पा सकती। अब क्रिस्टीन उसी फॉर्चून टेलर के पास जाती है जो उसे बोलता है कि तुम्हें एक जानवर को मारना होगा, तभी तुम्हें इस कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। तो क्रिस्टीन ना चाहते हुए भी अपनी प्यारी सी बिल्ली को मार डालती है। अगले दिन उसका दोस्त उसे अपने घर वालों से मिलवाने लेके जाता है, पर वहां पर जाने के बाद उसे वही आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और वो वहां से चली जाती है। फिर वो उसे फॉर्चून टेलर के पास जाती है और उसे बोलती है कि तुमने तो कहा था कि अगर मैं किसी जानवर को मार दूंगी तो मुझसे वो कर्ज दूर हो जाएगा। लेकिन वो फॉर्चून टेलर बोलता है कि बहुत देर हो चुकी है, अब एक ही रास्ता बचता है, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। तो क्रिस्टीन जैसे तैसे करके पैसों का इंतजाम कर लेती है। अब वो फॉर्चून टेलर क्रिस्टीन को उसी घर में लेके जाता है जो कि हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। और ये वही लेडी होती है जो कि स्टार्टिंग में उस बच्चे को नहीं बचा पाई होती है, जिसका कि उसे बहुत दुख होता है। अब वो अपनी थेरेपी स्टार्ट करने लगती है और बोलती है, जैसे ही वो सोल आएगी तुम अपने हाथ को इस बकरे पर रख देना
और अपने एक असिस्टेंट को बोलती है कि तुम उसी वक्त बकरे को मार देना ताकि वो कर्ज चली जाए। लेकिन वो सोल उस बकरे से उसी असिस्टेंट में आ जाती है और वो असिस्टेंट बहुत भयानक हो जाता है और वो क्रिस्टीन को अटैक करने लग जाता है। अब वो लेडी अपनी पूरी एनर्जी लगा देती है उस सोल को वहाँ से भगाने के लिए, पर उस लेडी की वहाँ पर मौत हो जाती है, जिसे देखकर क्रिस्टीन को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। और फॉर्चून टेलर क्रिस्टीन को बोलता है कि एक ही रास्ता बचा है, तुम ये बटन वाला एनवलप किसी और को दे दो ताकि ये कर्ज किसी और के ऊपर लग जाए। रास्ते में जब क्रिस्टीन अपने दोस्त के साथ घर जा रही होती है तो अचानक से गाड़ी के आगे वही ओल्ड लेडी आ जाती है और उनके सारे एनवलप इधर उधर हो जाते हैं। अगले दिन वो एक रेस्टोरेंट जाती है, मगर वो अपना एनवलप किसी को नहीं दे पाती है, किसी निर्दोष को वो नहीं देना चाहती है। अब फॉर्चून टेलर बोलता है कि अब लास्ट में सिर्फ एक रास्ता बचा है, अगर तुम ये एनवलप उसी ओल्ड लेडी के कब्र में जाके डाल दो तो ये कर्ज वापस हो जाएगी। क्रिस्टीन उस रात को कब्र में जाती है, रात बहुत भयानक होती है और बारिश हो रही होती है, फिर भी वो जाती है और उस कब्र को खोद के उस लेडी के मुंह में वो एनवलप डाल देती है। अब क्रिस्टीन बहुत ही हल्का महसूस कर रही होती है। अगले दिन क्रिस्टीन बहुत अच्छी लग रही होती है और वो अपने दोस्त से मिलने जाती है। तब उसका दोस्त उसे बताता है कि जो एनवलप उसके पास था वो कॉइन वाला था और बटन वाला एनवलप उसी के पास रह गया था जिस दिन उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। दोनों एनवलप मिक्स हुए थे जब। ये सुनकर तो क्रिस्टीन के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन था और अब वो चाहकर भी वो कर्ज नहीं लौटा पाएगी। वो रेलवे ट्रैक में बुरी तरह से नीचे गिर जाती है। ट्रेन की ट्रैक नीचे से न जाने कैसे खुल जाता है और क्रिस्टीन को खींचने लग जाती है। क्रिस्टीन बहुत बुरी तरह से मदद के लिए पुकारती है, मगर उसका दोस्त चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाता। उसकी आंखों से आंसू निकलने चल लग जाते हैं। क्रिस्टीन पूरी तरह से जलने लग जाती है और नीचे नरक का दरवाज़ा खुल जाता है और उसे अपनी ओर खींचकर ले जा लेता है। इसका ये मतलब था कि वो कर्ज कभी गया ही नहीं था। इस तरह से मूवी की एंडिंग बहुत ट्रेजिक होती है।